कहानी शिव और मां पार्वती का विवाह बहुत समय पहले की बात है। हिमालय पर्वत की पुत्री पार्वती मां की तरह सुंदर, स्नेही और दिव्य थीं। उनका मन बचपन से ही भगवान शिव के प्रति आकर्षित था। वे जानती थीं कि शिव कोई सामान्य देव नहीं, बल्कि योगेश्वर, तपस्वी और जगत के स्वामी हैं। पार्वती का तप पार्वती ने यह प्रण लिया कि वे केवल शिव को ही अपने पति के रूप में स्वीकार करेंगी। इसके लिए उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ कर दी। हिमालय के बर्फीले प्रदेशों में तेज हवाओं और वर्षा में बिना अन्न और जल के वे अडिग रहीं। वर्षों तक पार्वती ने केवल सूखे पत्ते खाकर तप किया, इसलिए उनका एक नाम अपर्णा भी पड़ा। उनकी इस कठोर साधना से सभी देवता चकित रह गए। यहां तक कि शिवजी, जो समाधि में लीन थे, उनकी भक्ति और तप से प्रभावित हुए। शिव की परीक्षा कहते हैं कि शिव ने पार्वती की परीक्षा लेने के लिए एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और पार्वती के पास पहुंचे। उन्होंने पार्वती से कहा, हे कन्या, तुम शिव से विवाह क्यों करना चाहती हो? वह तो भूतों के राजा हैं, समाधि में रहने वाले, गजचर्म पहनने वाले और श्मशान में विचरण करने वाले। पार्वती मुस्कुराई और दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, मुझे भूतनाथ का वही रूप प्रिय है। उनका वैराग्य, उनका तप, उनका सहज भाव मुझे आकर्षित करता है। वे परम शिव हैं और उन्हीं से मैं विवाह करूंगी। यह उत्तर सुनकर शिव प्रसन्न हुए और अपने असली रूप में प्रकट हो गए। तब उन्होंने पार्वती को विवाह का प्रस्ताव स्वीकार किया। भव्य विवाह समारोह, भगवान विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, सभी देवता और अर्षिगण इस दिव्य विवाह के साक्षी बनने आए। परंतु जब शिव अपनी बारात लेकर आए तो सब चकित रह गए। यह कोई सामान्य बारात नहीं थी। भूत, पिशाच, योगिनी, किन्नर, नाग और गणों से भरी हुई वह बारात अत्यंत विचित्र थी। शिव स्वयं गले में सांप, शरीर पर भस्म, जटाजूट और गजचर्म धारण किए हुए थे। उनके इस रूप को देखकर पार्वती की मां मैना देवी भयभीत हो गईं। उन्होंने कहा, मैं अपनी बेटी का विवाह इस भयानक योगी से कैसे कर सकती हूं? पर पार्वती ने अपनी मां को शांत किया और कहा, मां, यही मेरे आराध्य हैं, यही मेरे स्वामी हैं। उनके रूप में मैं आत्मा का सौंदर्य देखती हूं, बाहरी रूप का नहीं। अंततः विधिपूर्वक विवाह संपन्न हुआ। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। यह विवाह केवल दो शरीरों का नहीं, दो चेतनाओं का मिलन था, शक्ति और शिव का मिलन, जिससे सृष्टि की रचना संभव हुई। शिक्षा: सच्चा प्रेम तप और समर्पण से मिलता है, केवल इच्छा करने से नहीं। शिव जैसा विरक्त भी पार्वती की भक्ति से आकर्षित हुआ। प्रेम केवल रूप या वैभव पर नहीं, आत्मा के सौंदर्य पर आधारित होता है। ऐसी ही और भक्तिमय कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल भक्ति गाथा